बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अब्दुर्रहमान अलवी और आप देख रहे हैं ZQ प्रोडक्शंस। और आज मैं जो है वो बात करने जा रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से हमें एक बात सुनने को मिल रही थी कि इंडिया जो है वो बड़ा डेवलप हो चुका है। इंडिया जो है वो एजुकेशन में बहुत आगे निकल गया है। इंडिया ने एजुकेशन में पाकिस्तान को कम्पीट कर दिया है। टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे निकल गया है। लेकिन यकीन करें कि ये 6-7 मई के बाद मुसलसल जो है वो इंडिया को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला, इंडिया को देखने का मौका मिला, उनके न्यूज़ चैनल्स को सुनने का मौका मिला, उनके एंकर जो हैं उनको सुनने का मौका मिला, उनके तज्ज़िया निगार, उनके दानश्वरों को सुनने का मौका मिला। और यकीन करें, उनको सुनने के बाद, उनको देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, बल्कि पाकिस्तानी कौम जिन्होंने उनको देखा होगा वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में मैं सिर्फ़ बरसगीर की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ कि दुनिया में अगर कोई जाहिल तरीन कौम है तो वो इंडियन है, जिनको कुछ कंसेप्ट है ही नहीं है, कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, और जो मुंह में आता है वो बोले जा रहा है, जो मुंह में आ रहा है वो कहे जा रहे हैं। कभी जंग के दौरान जब ये झड़प हुई, लाहौर फ़तह कर लिया उन्होंने, कश्मीर फ़तह कर लिया, उसके इस्लामाबाद फ़तह हो गया, पिंडी फ़तह हो गया, कराची जो है वो खंडरात बन गया, हमारे जो है वो कोई एयर बेस नहीं महफूज रहा, कोई जो हवाई अड्डा महफूज नहीं रहा, सारे के सारे उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया। इस कदर अभी रिसेंटली की बात, अभी कल की बात, कुछ दिनों की बात, 18 तारीख को शायद वो उनकी कोई मूवी रिलीज़ हुई है, सरदार जी, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर जो है वो शामिल है। वैसे तो मैं मूवीज़ के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ। हमारे जो शोबिज़ स्टार्स हैं, हमारे जो मूवी स्टार हैं या हमारे फ़िल्म स्टार्स हैं, उनको इंडिया में जाना ही नहीं चाहिए, इंडिया में काम करना ही नहीं चाहिए। बट ये अपने आप को ज़्यादा सेकुलर साबित करने की गरज से चले जाते हैं। चलो, उन्होंने बना ली मूवी। अब वो मूवी पहले बन चुकी है। पाकिस्तान इंडिया की ये जो वार हुई है, इससे पहले वो मूवी बन चुकी है और उस मूवी को रोकने की कोशिश की जा रही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी इनको इतनी भी सेंस नहीं है कि वो मूवी पहले कंप्लीट हो चुकी है, वो पहले बन चुकी है और अब उस मूवी को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब तो वो बन चुकी है, ख़र्चा हो चुका है, उसको पेमेंट्स हो चुकी हैं, अब जो है वो एंड टाइम पे आके उसको रोक दिया जाए तो अजीब हो गया। अब उस पर वो जो क्या नाम है, मुझे तो नाम भी उसका याद नहीं, दिलजीत है शायद, दोसांझ है शायद, उसके ऊपर अब उन्होंने गद्दारी का फतवा लगा दिया कि ये गद्दार वतन है। हालांकि उसके पास नेशनलिटी, वो कनाडा में रहता है, वो इंडिया में रहता ही नहीं है। वो अपने वहीं पे जो है वो अपनी सिंगिंग करता है, वहीं पे अपनी पंजाबी मूवीज़ जो है वो बना रहा है और वो अपना निज़ाम चला रहा है। उसके ऊपर अब एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये बंदा जो है ये मुल्क दुश्मन है, ये अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। तो ये सूरत हाल है इंडिया की। फिर ये गाय का पेशाब पीने वाले लोग क्या अक्ल की बात करेंगे? इनसे क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि ये अक्ल की बात करेंगे? मैं तो ख़ुद ही परेशान हो रहा हूँ कि हम इनको समझते रहें कि ये बड़े एजुकेटेड लोग हैं, ये टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनके जिस मर्ज़ी दानश्वर को आप सुन लें, जिस दानश्वर, वो एक क्या गौहर सिंह है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कैप्टन अपने आप को कहता है, या मेजर कहता है शायद, गौहर आर्या है शायद, उसकी बोंगियाँ सुने आप। कमाल की बोंगियाँ मारता है, लेवल की बोंगियाँ मारता है और मज़ा आ जाता है बोंगियाँ सुन के। जब आप बोर हो रहे हों, जब आप परेशान हों, जब आपकी तबीयत अपसेट हो, तो यकीन करें इंडियन न्यूज़ चैनल लगाएं, उस पर आपको लतीफ़े ही लतीफ़े मिलेंगे। पाकिस्तान को उखाड़ के रख दिया है। अभी वज़ीर ख़ारजा की, वज़ीर दिफ़ा की जो है, वज़राए दिफ़ा की एक मीटिंग हुई चाइना में, जिसमें मुंह की खानी पड़ी है इंडिया को। और इंडिया उस मीटिंग की वजह से, उस ये जो कॉन्फ्रेंस है उसकी वजह से अपने आप को अब फिर शेर साबित कर रहा है। हुआ क्या है कि साफ ज़ाहिर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि एक मुल्क का वज़ीर जो है, वज़ीर दिफ़ा, वो बात करता है, फिर दूसरे मुल्क का वज़ीर दिफ़ा बात करता है, फिर तीसरे मुल्क का वज़ीर दिफ़ा बात करता है, और वो मुश्तरका इलामिये पे साइन होते हैं और वो चीज़ जो है करारदाद मंजूर हो जाती है। अब हुआ क्या कि जो इंडिया का वज़ीर दिफ़ा था, उसका नंबर था 2। उसने अपने नंबर 2 पे आने के बाद बात की
उसने पुलवामा को भूल गया, वो पहलगाम को भूल गया, वो उसको बात करनी नहीं आई, बेढंगी सी बात कर दी, जो मुंह में आया वो थोड़ी सी बात करके वो अपना साइड लाइन हो गया। उसके बाद जब 5वें नंबर पे बारी आई है ख्वाजा आसफ़ साहब की, तो ख्वाजा आसफ़ साहब ने धो दिया है। उसने जो है वो बलूचिस्तान में जो अटैक हुए उसकी बात भी की, उसने जाफ़र एक्सप्रेस पे जो मामलात हुए उनके ऊपर भी बात की, उसने जो है वो ये जो वाक़या हुआ, इंसिडेंटली वाक़या हुआ हमारे मुल्क में हुआ था ये, जिसमें अभिनंदन आया, उसकी भी बात की उसने। वो क्या नाम है जो पकड़ा हुआ है, दहशतगर्द पकड़ा था बलूचिस्तान से, मेरे नाम नहीं जहन में आ रहा उसका, उसके ऊपर भी बात की और बताया दुनिया को कि हमारे पास सबूत मौजूद है, इंडिया दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में। जब ये बातें की तो उसके बाद जो है वो भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा जी मुझे फिर बोलने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा भाई रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। आपने जो अपनी बात करनी थी, अपना नैरेटिव रखना था वो रख लिया है, अब आपकी दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो है वो उन्होंने कहा जी हम तो इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करेंगे, हम तो साइन ही नहीं करेंगे, हमने जो है वो फतह हासिल कर ली है, पाकिस्तान और इंडिया चाइना का गठजोड़ है, तो ये हमें जलील कर रहे हैं। तो भाई तुम लोग हो ही जलील, तुम लोग हो एक घटिया नेशन। मैं कौम की बात कर रहा हूँ, मैं अवाम के जज्बात की कदर करता हूँ। वहाँ भी अच्छे लोग बसते हैं, यहाँ भी अच्छे लोग बसते हैं, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट और मीडिया है वो इंतहा का जाहिल तरीन मीडिया है, बदतमीज़ मीडिया है। बात करने की उनको तमीज़ ही नहीं है, ज़रा बराबर तमीज़ नहीं है। और मैं फ़ख्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ कि वी आर पाकिस्तानी, और हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो चाहे न्यूज़ चैनल सुन के देख लें, चाहे वो हमारा मीडिया सुन के देख लें, हमारे तज्ज़िया निगारों को सुन लें, हमारे दानश्वरों को सुन लें, सारे के सारे माशाल्लाह कम अज़ कम सुलझे हुए लगते हैं। तो इनको तो पता ही नहीं है। वो एक मेजर बैठा होता है, वो बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई उसने सफ़ेद सी, और वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ, वो पाकिस्तान को कई दफ़ा ख़त्म कर चुका है। ये जिस तरह की मूवीज़ बना रहे हैं, मूवीज़ में पाकिस्तान को ख़त्म करते रहते हैं, उसी तरह हकीकत में ख़त्म करते रहते हैं। इनका कोई माइंड सेट नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो इनकी जो है वो मेरा ख़्याल है कि कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है इंडिया की। इंडिया अब हमारे जहनों से उतर चुका है, इंडिया की औकात हमने देख ली है। हमने इनके 6 जहाज़ जो है वो मार गिराए हैं, 6-0 से इनको जो शिकस्त दी है। तो इंडिया हमारे साथ जंग क्या करेगा, ये तो हमारे साथ खेल भी नहीं सकता। इनकी औकात खेलने की भी नहीं है, और ये आए हैं हमारे साथ जंग करने की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, पाक आर्मी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान हुकूमत स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान मीडिया भी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर वासनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।